अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 1। ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल हम कर रहे हैं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व्ड है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं ना आपको लास्ट में चैप्टर के, अनसॉल्व्ड है ये बुक में आपके, अनसॉल्व्ड। और बुक कौन सी है ये? डीके गोयल। तो डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन 31st of March 2016, 31st March 2016 को क्या कहता है? आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, मींस आपकी बुक्स बंद हो चुकी हैं, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं। द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक्स स्टूड इन बुक्स ऑफ द फर्म। कैपिटल दिख रही है किस किस की? माउंटेन, हिल और रॉक की। तो हम एक काम करें, अगेन अपना जो गिवन क्वेश्चन है उसको यहां पर उतार लेते हैं ताकि परेशानी ना हो समझने में क्वेश्चन को। तो 3 पार्टनर है यहां पर और नाम क्या क्या है इनके? एक का नाम है माउंटेन, सेकंड इज हिल एंड थर्ड इज रॉक। तो ये 3 पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है ना? और कैपिटल कब दे रहा है ये कैपिटल हमें दे रहा है ईयर एंड। कब हो रहा है ईयर एंड? 31st मार्च 2016 को। आज के दिन कहता है कैपिटल है 5 लाख, नो सॉरी 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, तो कैपिटल है आज के दिन। आप इसे क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है कि ईयर एंड पर है। तो कैपिटल है हमारी 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इसकी है 3 लाख और ये है 2 लाख। तो ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। आगे क्या कहता है? Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate 10% had been omitted. बुक्स बनने के बाद ये कैपिटल जब निकल कर आ गई तो कहता है हमें पता चला कि हमने इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, इंटरेस्ट हैज बीन ओमिटेड, भूल गए हम वो देना। और रेट क्या था उसका? 10%। तो क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट 10% पर एनम। ये भी गिवन है, जो कि ओमिट हो गया, जो omitted to be given, आपसे देना भूल गए। omitted मतलब forget, आप भूल गए, फॉरगेट हो गया आपसे, आपके ध्यान नहीं रहा। ठीक है, आगे क्या कहता है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 150। ये पहली बात हुई यहां पर हमने देखी। एक पहले वो बात कैपिटल वाली भी थी, तो हम पर यहां लिख रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है हमारे पास? कहता है प्रॉफिट था इस साल का 150, इस साल का प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। आगे, एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन 20,000, 15,000 एंड 10,000। 20, 15 और 10। और तीसरी बात क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? कि इनकी ड्रॉइंग्स थी माउंटेन, हिल एंड रॉक, 20,000, 15,000 एंड 10,000। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहली बात उसने क्या बताई हमें? कि उनकी जो कैपिटल है ईयर एंड पर इतनी है। दूसरी बात बताई उसने कि जो इंटरेस्ट देना था एट द रेट 10%, वो हम देना भूल गए इस साल, हमसे गलती हो गई। और प्रॉफिट कहता है, प्रॉफिट था 1,50,000, जो कि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसने बोला है ना प्रॉफिट, देखिए लाइन में, द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 150 एंड ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू दिस, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस। बेटा ध्यान से देखिए, अब मैं बातें करता हूं आपके साथ कुछ और। इंटरेस्ट हम देना भूल गए, इन चीजों के लिए तो नहीं लिखा ना उसने ये कर, इनका एडजस्टमेंट करना भूल गए, यानी इनका एडजस्टमेंट तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो एक मुझे बात बताइए, अगर प्रॉफिट 1,50,000 है तो वो कैसे बटा होगा इन तीनों पार्टनर्स में? माउंटेन, हिल और रॉक में जो हमारा प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तीनों में।
डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, रेशियो क्या रही होगी, रेशियो रही होगी सर इक्वल, यानी कि 1:1:1, यानी 3 हिस्से किए जाएंगे और 1/3 1/3 1/3 तीनों को मिल जाएगा। सर 3 हिस्से क्यों किया या इक्वल क्यों रखा? बेटा याद करो, हमने कहा था रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा? तो हमने पहली बात की थी, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट कैसे बटेंगे, बराबर। तो हमने क्या किया, देखो हमें उस क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी ना कि प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए था, तो ये प्रॉफिट इन्हें कैसे मिला होगा, इस साल भर में इसको प्रॉफिट मिला होगा 50,000, प्रॉफिट जुड़ा होगा ना इसकी कैपिटल में, इसकी कैपिटल में भी 50,000 जुड़ा होगा, हमने प्रॉफिट इसको भी दिया होगा 50,000 और इसको भी हमने 50,000 प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। तभी तो अंत में जाके कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बढ़ती है, आपको याद है ना, प्रॉफिट हम क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देते हैं। अच्छा ऐसे ही तो प्रॉफिट का समझ में आया, हमने क्या किया, हमने उसे प्रॉफिट तीनों को दिया होगा। अच्छा इसके बाद आते हैं अगली बात पर, ड्रॉइंग्स पर। अच्छा ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं आप, क्लोजिंग कैपिटल पर आने के लिए क्या करते हैं सर, ड्रॉइंग का क्या करते हैं समझे नहीं बेटा, मैं एक हिंट और देता हूं आपको, ध्यान देखिए। आप क्या करते हैं, मैंने 100 रुपए बिजनेस में लगाए थे, ओपनिंग कैपिटल बोल सकता हूं इसको मैं, मेरी 100 रुपए ओपनिंग कैपिटल है, मैंने 10 रुपए और लगाए बिजनेस में, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, एडिशनल कैपिटल। फिर मैंने 5 रुपए विड्रॉ कर लिए, ड्रॉइंग्स कर ली, तो मैंने ड्रॉइंग्स की तो माइनस करूंगा ना मैं, तो मैंने माइनस किया। फिर मैंने कहा इस साल भर का प्रॉफिट मुझे मिला, पार्टनर को मिला, मानो मैंने प्रॉफिट ऊपर लिख दिया, मैं नीचे लिखता हूं उसको, रुकिए देखिए, प्रॉफिट मैंने कहा हमारा इस साल मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिला 20,000, तो मैंने कहा ये क्या है, ये प्रॉफिट है। ये सब मिलाकर ही तो क्लोजिंग कैपिटल आती है, इसी को तो क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में नीचे लिखता हूं दोबारा, ये क्या मिलाकर क्या बनता है, इसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी भाई, मैंने 100 रुपए बिजनेस में लगाए थे, ठीक है, 10 रुपए और लगाए साल के बीच में, इन बिटवीन कभी भी, तो 110 हो गए, 5 रुपए में निकाल कर ले गया, तो अब कितने बच गए, 115, और 20 का प्रॉफिट हुआ। कितना आ जाएगा बताइए, ध्यान रखिए दोबारा से, 100 रुपए लगाए थे बिजनेस में, 10 रुपए और लगाए तो 110 हो गए, 110 में से 5 गए तो कितने बचे, 105, 105 में 20 जोड़ दो, इस साल का प्रॉफिट भी तो हुआ ना, तो 105 और 20 कितना हुआ, 125, यानी 125 क्या हो गई, मेरी कैपिटल हो गई क्लोजिंग। तो अगर इसी चीज को हम ध्यान रखें तो ध्यान दो, ये क्या है क्लोजिंग, इस क्लोजिंग को आने के लिए क्या हुआ होगा, प्रॉफिट इसमें जुड़ा होगा, देखो प्लस हुआ होगा, और ड्रॉइंग्स क्या हुई होंगी, माइनस हुई होंगी, यानी यहां पर आने के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पहुंचने के लिए क्या किया होगा, ड्रॉइंग्स को माइनस किया होगा 20,000, ठीक है, ड्रॉइंग्स माइनस हुई होंगी, यहां पर 15,000 की ड्रॉइंग्स माइनस हुई होंगी, और यहां 10,000 की ड्रॉइंग्स माइनस हुई होंगी, तभी तो जाके हम क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचे हैं। ये याद कर सकते हैं आप, इससे समझ सकते हैं, ये बातें डायरेक्टली समझ नहीं आ रही तो मैंने क्या कहा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम ये कर क्यों रहे हैं, पहली बात तो हमें तो क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं है, ये क्वेश्चन ने तो मांगा है कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा यही तो समस्या आ गई, हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना, और कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग क्या है, यानी यहां वाली चीज निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल जो है ना
ओपनिंग कैपिटल ये निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है आपने, इसी पर तो इंटरेस्ट दोगे पार्टनर को। समझ में आया ना हम क्यों कर रहे हैं इसको? यानी सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, वर्किंग नोट क्या बनेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और उस कैपिटल पर आने के बाद हम इंटरेस्ट बड़ी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई है? मैं इसे बिठा दूं, ये आपके काम की चीज नहीं है, मैंने बस इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। ये क्यों लिखा था? क्योंकि प्रॉफिट कैसे बांटा है, 50-50-50 कैसे बांट दिया, क्यों बांटा? क्योंकि कहता है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या नहीं बता रखा है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो हम कैसे बांटेंगे बच्चे, बराबर इक्वल बांटेंगे। और ये आपको क्यों समझाया मैंने? ये मैंने आपको समझाया बेटा, ये मैंने प्लस और ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल जुड़ती है, ड्रॉइंग्स घटती हैं और प्रॉफिट जुड़ता है, तब जाकर क्लोजिंग कैपिटल आती है। यही लाइन बनी। अब इसे हम वर्किंग नोट के रूप में करते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बताई बात आपको। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं हम। कौन कौन लोग हैं हमारे पास? हमारे पास 3 लोग हैं, मतलब पार्टनर्स कौन कौन है? माउंटेन, ये क्या है मेरा, ये वर्किंग नोट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। ये मुझे क्वेश्चन ने नहीं मांगा ओपनिंग कैपिटल, बट मुझे चाहिए निकालने के लिए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, माउंटेन, हिल एंड रॉक। ठीक है सर, कैसे करेंगे? मैं कहा बेटा वही जो यहां मैंने आपको डायग्राम फॉर्म में बना के दिखाया, इसे मैं टेबल फॉर्म में कर रहा हूं। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल, सर ये तो गिवन है। मैं कहा हाँ बच्चे ये गिवन है। कितनी है सर? सर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, 4, 3, 2 है। अब एक बात बताओ, मुझे यहां से वहां जाना है, तो क्लोजिंग में इसे मैं क्या करूंगा? अगर ये इधर आ जाएगा इक्वेशन के, इधर आएगा इक्वेशन में, तो क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल को, ये जो माइनस हो रखा है इसे मैं प्लस कर दूं। मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो मैं रिवर्स चलने वाला हूं। ध्यान दो, ये चीज अगर इधर आएगी, आप ऐसे समझ सकते हो बेटा। देखो एक दूसरी चीज, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आता है? तो मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, या क्या इक्वेशन बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान दो, इसी में इक्वेशन याद है ना, हम मैथ्स में करते थे छोटे बच्चे थे। तो ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग इसमें ऐड हो जाएगी, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा या नहीं आएगा? यही हम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल में मैंने क्या किया, ड्राइंग ऐड कर दी। हाँ सर, ड्राइंग ऐड कर दो, अब समझ में आती है बात। ड्राइंग्स भी गिवन है मुझे। हाँ सर गिवन है ड्राइंग्स भी। ड्राइंग्स हैं 20,000, 15,000 एंड 10,000। हाँ जी, ठीक है। अब इसे लिख लें यहां पर। ठीक है, कितना आ जाएगा इसमें से माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, 4,20,000। ये आ जाएगा 3,15,000 और ये आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, अब ये जो आया इसमें से माइनस करो
प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। प्रॉफिट तो तीनों का बराबर था, 1:1:1 वाला जो था हमने बांटा था, ठीक है। अब निकालो, ये जो आया ये क्या आया, ये आ गया क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग तो था, ये क्या आया, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा ना, ये आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 420 में से 50,000 हटाओ, कितना बचेगा 3,70,000। 315 में से ये हटाओ, कितना बचा 2,65,000। 2,10,000 में से 50,000 हटाओ, कितना बचेगा 1,60,000। सर अब आया समझ में थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यही मैंने टेबल के फॉर्म में लिख दिया, वही बात, मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये इक्वेशन बना ली, इसी इक्वेशन से मैंने डराइव की ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग में ड्राइंग तो ऐड कर दो और प्रॉफिट को माइनस कर दो जो जोड़ रखा है इसमें, ठीक है ना। चलिए निकाल लिया हमने। अच्छा नेक्स्ट, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, माउंटेन, हिल एंड रॉक, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल है 3,70,000, 2,65,000 और 1,60,000 का 10%, 10%, 10%, 37,000, 26,500 एंड 16,000, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सर कुछ डाउट्स हैं, आपने बोला था पर एनम है इंटरेस्ट का रेट, मैं कहा हाँ बेटा मैंने बोला था 10% पर एनम है, आपको चाहे तो मैं यहां भी लिख देता हूं, पर एनम निकाला है मैंने जो निकाला है। सर आपने तो इसने बीच में ड्राइंग्स की थी उसे घटाया ही नहीं, डाउट आता है नहीं आता है मन में, याद करो अगेन दोबारा से, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था एडिशनल कैपिटल का, वो कैपिटल थी, एडिशनल कैपिटल लाना या जो कैपिटल है उसमें से कुछ ले जाना वो अलग बात है, और ड्राइंग्स करना अलग बात है, ठीक है। क्या है थोड़ा आगे और समझाऊंगा इस चीज को मैं, अभी दोबारा समझो पर इस बात को। देखो उसने हमें बोला है क्या कि इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग पर, नहीं बोला करने को, तो रूल याद करो, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने को बोलेगा तभी करूंगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मैं दूंगा, तो जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला था देना है तो मैंने दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला था तो मैंने नहीं दिया, ठीक है। इसीलिए सीधा सा मैं तो ये मान के चलूंगा ये 3,70,000 तो पूरे साल रहे हैं, और ड्राइंग इसने की है और प्रॉफिट भी इसको मिला है, जब जाके ये तीनों चीजें आई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है, जो ओपनिंग कैपिटल को ही माना है, ये कैपिटल पूरे साल रही है, ड्राइंग को हमने इसमें बीच में लेकर ही नहीं आए। कारण क्या था, यही कारण था कि क्वेश्चन ने हमें बोला ही नहीं कि इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज करना है, अगर चार्ज करने को बोलता तो हम इंटरेस्ट चार्ज भी कर लेते ड्राइंग पर, इसीलिए हमने केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आती है, कोई डाउट हो इस रिलेशन में तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। यू कैन कमेंट, यू कैन गिव मी अ व्हाट्सएप, ठीक है, बिल्कुल बताइएगा, आई विल बी रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए आप इसे लिख लीजिए, ये वर्किंग नोट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है सॉल्यूशन का, बट आप इसे वर्किंग नोट दिखाएंगे क्योंकि मेन क्वेश्चन ने ये मांगा है ना कि ये, तो मैं इसे मेन वर्किंग का पार्ट बोलता हूं, ये मेरा वर्किंग नोट है, ठीक है।
चलिए लिख लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं।